गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप आप सभी लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी आ रही होगी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश ईच वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन मैं आप सभी को कहूँगा कि आप एक प्लेज लें। प्लेज ये कि आपके स्टॉक मार्केट में जो भी जर्नी है उसमें आप लोग सीखने पर फोकस करोगे, सीखने पर इन्वेस्ट करोगे, और जो भी शॉर्टकट्स वगैरह या जो भी अनरियलिस्टिक क्लेम्स किए जाते हैं यूट्यूब पे या फिर अलग चैनल्स पे, अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लेके या एक पर्टिकुलर टूल को लेके आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो, और शॉर्टकट जो जिसको कह सकते हैं आप इन अदर वर्ड्स, उन सब चीज़ों से दूर रहोगे और अपना जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है स्टॉक मार्केट में, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, वो आप अपने इंडिपेंडेंट स्टडी के बेसिस पे लोगे, किसी के कहने पे, किसी के टिप के बेसिस पे नहीं लोगे। तो इस तरह से आप अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट स्टडी पे इसको आगे बढ़ो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज का वीडियो है स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। अब ये वीडियो चुनने का कारण एक ये है, सबसे बड़ा रीज़न, कि मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि मैं स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करता हूँ। देखो, जब मैंने भी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी ऐसा एक्सपेक्टेशन होता था कि कहीं से मुझे ऐसा मालूम चल जाए कोई स्टॉक जिसमें जो कि सही ट्रेंड में हो, सब कुछ सही हो उसका, और मेरे ट्रेड लेते ही मैं उसमें बहुत सारे पैसे बना लूँ। तो मतलब हमारा ये मानना होता है कि अगर हमने स्टॉक चुन लिया तो हमारा 50% 90% काम हो गया, और उसके बाद हमें सिर्फ उसको राइड करना है और पैसे बनाने हैं। बट इतना आसान कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि कुछ भी फ्री नहीं है स्टॉक मार्केट में। अगर आप कोई चीज़ शॉर्टकट से कर रहे हो तो वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकता। तो मैं उनका जो भी जिनका भी ये सवाल होता है कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, मुझे जितना जानकारी है मुझे लगता है उनका सवाल ये होगा शायद कि इज़ देयर एनी टूल या फिर कोई स्क्रीनर या फिर कोई इंडिकेटर के बेसिस में क्या सेलेक्ट करता हूँ स्टॉक्स को। तो मेरा एक लाइन का जवाब है नहीं, मैं कोई भी स्क्रीनर, मैं कोई भी टूल नहीं यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और किस तरह से आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं या इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो आप इस वीडियो में देख के आप समझ पाएंगे। बट इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लोग भी इंडिकेटर के बेसिस पे स्टॉक्स चुनते हैं या कोई टूल या फिर कोई स्क्रीनर यूज़ करते हैं, और अगर उनकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही है, प्रॉफिटेबल है वो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पे यूज़ करते हैं। देखिए, इंडिकेटर आपको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। हाँ, मैं खुद नहीं यूज़ करता हूँ, क्यों नहीं यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। बट जो लोग यूज़ करते हैं, जिनके लिए अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम उनका चल रहा है उस बेसिस पे, उनको वेल एंड गुड, अच्छी बात है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है इस बेसिस पे या फिर वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो उनको इस वीडियो के माध्यम से मालूम चल सकता है किस तरह से वो स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, मैं कैसे करता हूँ। अगर उनके लिए, अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद होता है तो प्लीज़ इसको फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आपको फ़ायदेमंद नहीं लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं क्या कमी रह गई या क्या दिक्कत आ रही है आपको इस तरीके से जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ 4 स्टेप्स दिखा रहा हूँ, ये आप देखो, नोटिस करो। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा अभी क्या करना है। जब भी मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ तो सबसे पहला क्या तरीका होता है कि आप रैंडमली कहीं पर भी जाके कोई स्टॉक किसी ने कह दिया, किसी से सुन लिया, कहीं देख लिया, टीवी में देख लिया, इस पे नहीं। आप एक प्रॉपर वॉच लिस्ट तैयार करो। अब वॉच लिस्ट किस तरह से तैयार होगी, हो सकता है आप, मतलब वो डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में। अगर आपने स्टार्टिंग की है ट्रेडिंग की कुछ महीने पहले या 1-2 साल हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट, बीइंग अ बिगिनर, आपका वॉच लिस्ट बहुत ज़्यादा स्टॉक से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। 50 to 100, जो कि मैं कहूँगा निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 के स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 5-10 साल या काफ़ी टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन दैट केस आप अपने वॉच लिस्ट को एक्सपैंड कर सकते हो। निफ्टी 50 ना हो के निफ्टी 100 हो सकता है। निफ्टी 100 से भी बड़ा करके आप चाहो तो एफ का स्टॉक्स, जो कि 140-150 के अप्रॉक्सीमेटली इतने स्टॉक्स हैं निफ्टी एफ में, उन सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट बना सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो 200 स्टॉक्स, निफ्टी 200 के स्टॉक्स, इस तरह से जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ये टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो 50 स्टॉक्स ही इनिशियली देख पा रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। स्टार्ट हमेशा छोटे से होती है और उसको धीरे धीरे आप एक्सपेंड करो। इनिशियली आपको 40-50 स्टॉक्स देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो सकता है 50 स्टॉक्स देखने में आज आपको आधे घंटे लग रहे हो, हाफ एन आवर लग रहे हो, और आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको वो 50 स्टॉक्स देखने के लिए आपको 15 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। तो इस तरह से आप अपना वॉच लिस्ट एक्सपेंड कर सकते हो। इनिशियली स्टार्ट करो छोटे से, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर सको। अब किसी ने अपने वॉच लिस्ट में 500 स्टॉक्स ऐड कर लिए, बट वो उसको गो थ्रू नहीं कर पा रहा है डेली, तो फायदा नहीं है उसके वॉच लिस्ट का। सिर्फ वॉच लिस्ट में लगा के नहीं रखना है। वॉच लिस्ट में लगाने का मतलब है कि आप उसको डेली चेक करते चलो, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है।
आपने जो भी वॉच लिस्ट में डाला है स्टॉक्स को, उसके चार्ट्स को आप डेली स्टडी करो। अब आपका टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे लेता हूँ। मैं स्टडी वीकली पे भी करता हूँ, मंथली पे भी करता हूँ, और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे शॉर्टर टाइम फ्रेम जैसे आवरली या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी स्टडी करता हूँ। तो ये आपका डिसीजन है, आप किस बेसिस पे कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो। आवरली पे करते हो, डेली पे करते हो, वीकली पे करते हो, जिस तरह से भी आप करते हो उस आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्टडी करो। बट एक जो टाइम फ्रेम जो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम है, जैसे मेरा डेली है, डेली टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली आप उसको स्टडी करो डेली। ठीक है। अब सपोज करो आपने 100 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाया। 100 स्टॉक्स के वॉच लिस्ट में जब आप डेली जा रहे हो स्टॉक्स के थ्रू, मतलब चेक कर रहे हो चार्ट, तो आपको किसी दिन सपोज 5 स्टॉक्स मिले जो कि अच्छा पैटर्न बना रहे हैं। मैं आऊँगा उस पर किस तरह से आपको वो सब भी देखना है। बट वो 5 स्टॉक्स आपने उसको कॉपी पे नोट डाउन कर दिया। अब आपने अभी तो स्टडी कर लिया, आपका स्टडी फिल्टर आउट कर लिया आपने 5 स्टॉक्स। उसके बाद उस 5 स्टॉक्स को आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्टडी कर सकते हो, उसका बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह कंपनी परफॉर्म कर रही है वो देख सकते हो, उसका सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। उसमें अगर आप इंडिकेटर लगा के चेक करना चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, हमारा स्टडी प्राइस बिहेवियर जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी प्राइस बिहेवियर का मतलब कि पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक करना है प्राइस क्या कहना चाह रहा है। ऊपर जाना चाह रहा है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन बना रहा है, कोई सेटअप बना रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, या सपोर्ट मिल रहा है उसको किसी लेवल पे, किसी खास लेवल पे वो स्ट्रगल कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अब ये कोई मैजिक तरीका नहीं है कि कोई आपको टूल बता देगा। आपको ये सब चीज़ें मैनुअली चेक करनी, जो मैं करता हूँ। हो सकता है कोई टूल आपके पास अगर हो तो वेल एंड गुड, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई परफेक्ट होली ग्रेल नहीं है। कोई टूल ऐसा नहीं है जो हर बार आपको सही चार्ट, हर बार आपको सही स्टॉक चुन के दे दे। ठीक है। तो अभी आपको प्राइस बिहेवियर चेक करना है। और प्राइस बिहेवियर जब आप चेक कर रहे हो, जो कि सेकंड पॉइंट भी हमारा है, थर्ड पॉइंट को इंक्लूड करते, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दोनों 2 और 3 को पॉइंट को साथ में लेकर फोर्थ पॉइंट जो आते हैं, तो हमारा गोल क्या होगा? अगर हम लोग 100 स्टॉक्स को चेक कर रहे हैं, हमारा गोल होना चाहिए या आपका गोल होना चाहिए कि आपका सारे के सारे जो 100 स्टॉक्स हैं उसको आप रिजेक्ट कर दो। मतलब कि आपको इतना अच्छा स्टॉक, मतलब रिजेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, मतलब बेसिस आपको सारे स्टॉक्स को रिजेक्ट करना है। अनलेस कब रिजेक्ट नहीं करना है आपको, उसमें कोई पर्टिकुलर खास फॉर्मेशन जो कि आपके कैपेसिटी से, आपके नॉलेज से, आपके अंडरस्टैंडिंग से, आपका कोई पर्टिकुलर सेटअप होगा जिसमें आप अच्छा करते होंगे। किसी का बुल फ्लैग होता है, किसी का हेड एंड शोल्डर होता है, किसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे होता है, किसी का रिटेस्ट के बेसिस पे होता है। कुछ भी जो आपका फेवरेट स्टॉक्स है, 5-6 जितने भी आपके हैं, उसमें अगर वो फिट बैठता है, और पहला तो आपका सेटअप, जो कि आपका सेटअप बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडली, वो ट्रेड में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो। अब अच्छा किसको कहते हैं? अच्छा 1:5 भी मतलब रिस्क 1 और 5 रिवॉर्ड होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बट एक मिनिमम, अगर आप डेली टाइम फ्रेम या उससे ऊपर का टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, तो मेरा ऐसा सजेशन होता है लोगों को कि एटलीस्ट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। मतलब ₹1 के रिस्क पे आपको एटलीस्ट ₹2 का टारगेट मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। कई सारे ट्रेड्स मैंने खुद भी कई सारे चार्ट शेयर कर रखे हैं, तो 1:4 1:5 भी हमें टारगेट मिला है। बट एटलीस्ट आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए, तभी आप वो ट्रेड लो। ये नहीं कि आपका सेटअप बैठ रहा है तो आप उसमें ट्रेड ले लिया, लेकिन हमें रिस्क टू रिवॉर्ड में हमें ₹1 के रिस्क पे सिर्फ 50 पैसे गेन हुए, तो ऐसा ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। और एक अभी मैं चार्ट पे जाने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं, और इसको आप एकदम स्ट्रांगली मतलब कहीं नोट करके रखो अच्छे से। कितना भी अच्छा सेटअप हो जाए, कितना भी अच्छा पैटर्न मिल जाए, कितना भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड में सब कुछ परफेक्ट आपको मिल जाए आपके हिसाब से, येट आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। अगर आप 5% लगाते हो अपने स्टॉक्स में, एक स्टॉक में, तो आपको 5% ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा सेटअप मिल गया तो आप उसमें 20% लगा दोगे। क्यों? इसका रीज़न सीधा है, एक बात, कि कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी फॉर्मेशन, कुछ भी, हर एक स्ट्रेटजी फॉर्मेशन को मार्केट ने फेल किया है। तो अगर आप इस बेसिस पे बेट कर रहे हो कि नहीं ये फेल नहीं होगा, तो शायद आपको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़े, और फिर आप वापस से स्टॉक मार्केट में आने में आपको मुश्किल हो जाए, या फिर आप एक बड़ा लॉस कर लो और उसको रिकवर करने में बहुत दिक्कत आए। तो ये बात आप याद रखना, डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करना। कितना भी अच्छा सेटअप मिले, कितना भी कुछ भी मिले आपको, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट चार्ट, फिर भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। अब ये रही बात, अब आपको कैसे चार्ट्स में देखते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अपना वॉच लिस्ट शेयर करूँगा आपके साथ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप इसको पूरा देखना, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखो आप यहाँ पर, ये मेरा एक, मैं निफ्टी एफएनओ के जैसे मैंने बात किया, यहाँ पर 140 प्लस स्टॉक्स हैं जो मैंने निफ्टी के NSE की वेबसाइट से इंपोर्ट किया है।
इसको कैसे करते हैं इंपोर्ट, कैसे इसको फ्यू क्लिक्स में ही ऐड कर सकते हैं, ऐसे तो आप मैनुअली भी कर सकते हो इसको एक एक करके, या फिर 2-4 क्लिक्स में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। कैसे करते हैं एनएससी की वेबसाइट से, कहीं और से बीएससी की वेबसाइट से, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी एक छोटी सी वीडियो बना के आपको हेल्प मिल सके उसके, वैसी वीडियो बना दूँ। ठीक है, अब ये आपके सामने चार्ट मेरा, सॉरी, ये आपके सामने मेरा वॉच लिस्ट है। मैं इसको एक बार एक्सपैंड कर देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट करना चाहो देख सकते हो। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ धीरे से। जैसा मैंने बताया इसमें 140 प्लस स्टॉक्स हैं, तो आप इसको नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वीडियो को स्लो करके, तो आप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको भी 140 स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपके 50 स्टॉक्स भी हो सकते हैं, आपके 20 स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर आपके वॉच लिस्ट आपका छोटा है। तो ये था दोस्तों मेरा वॉच लिस्ट, एक वॉच लिस्ट, मैं ऐसे मल्टीपल वॉच लिस्ट है इसमें। ठीक है, अलग अलग टाइप से आप सेक्टर वाइज भी बांट सकते हो। सपोज आपको एफएमसीजी का अलग वॉच लिस्ट बनाना है, आपको स्टील सेक्टर का अलग वॉच लिस्ट बनाना है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप काम कर सकते हो। अब हम लोग चलेंगे चार्ट्स पे। अब ये आपके सामने मैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ। आप वीकली पे भी स्टडी कर सकते हो, आप मंथली पे स्टडी कर सकते हो, आप आवरली पे स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं, आप एक चार्ट से दूसरे स्टॉक पे जाने के लिए स्पेस बार का यूज कर सकते हो, या फिर एरो की का यूज कर सकते हो, डाउन एरो की का, और आपका चार्ट अपने आप नीचे जाता जाएगा, अगले स्टॉक पे जाता जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। ये रहा टाटा कंज्यूमर का स्टॉक। अब इसमें आप देखो, टाटा कंज्यूमर में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। मैं बस बता रहा हूँ आपको, कोई ट्रेड सजेशन नहीं है। यहाँ पर देखो आप, ये एक रेंज में था स्टॉक, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पर इसने एक रेंज को तोड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है विद इंक्रीज वॉल्यूम, तो इसके ऊपर भी हो सकता है स्टॉक ऊपर जाए। अब इसमें ट्रेड किस तरह से करना है ये आपका स्टडी कहेगा। उसके बाद अगले स्टॉक पे चलते हैं, टीसीएस। टीसीएस को अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो जूम आउट करके आपको दिखेगा कि एक राइजिंग वेज है। इसमें यहाँ पर, इस जगह पर मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे सपोर्ट भी लिया, और यहाँ पर ब्रेकआउट आया विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो इसमें भी चांसेस हैं कि अब ये ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है, तो ये जो रेंज आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली इतना ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगला स्टॉक हमारा होगा कमिंस इंडिया। अब कमिंस इंडिया का मैंने चार्ट लास्ट वीक शेयर किया था वीकली एनालिसिस में अपने। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, ये बुल फ्लैग था। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने के लिए जाए, और अच्छा खासा मूव आया भी लास्ट वीक, 8 से 9% का मूव आया है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर अगले स्टॉक पर चलते हैं, एल&टी। इसके डेली चार्ट अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि इसने अपन नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें आया कंसोलिडेशन के बाद। ये देखो आप यहाँ पर। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि एक सपोर्ट पे भी चल रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक सपोर्ट पे भी है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट भी आया है। तो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पर इसके ऊपर एंट्री लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। अगेन मैं कह दूँ, ये कोई हमारा ट्रेडिंग मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ किस तरह से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। अगला स्टॉक में जाएंगे हम लोग, कैडिला हमारा अगला स्टॉक है। इसमें क्या नोटिस कर सकते हैं हम लोग कि हम इसका जो लाइफ टाइम हाई था, पिछला जो लाइफ टाइम हाई है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर 550 560 के आसपास, वहाँ पर से इसने अच्छा रिवर्सल शो किया। अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ है, बट ये जो रिवर्सल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बनाया कैंडल्स ने, तो ये एक रिवर्सल का सिग्नेचर होता है। अभी इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो चांसेस आर दैट इट विल गो, इट शुड गो, यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए। अभी जाएगा या नहीं जाएगा ये बस हम लोग स्टडी कर रहे हैं किस तरह से चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने कैडिला नोट कर लिया, आपने एल&टी नोट कर लिया, कमिंस इंडिया नोट कर लिया। अभी ऐसे ही एक चार्ट पर चलते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो आप विप्रो के, सॉरी एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद देख रहे हो आप, इसको जूम आउट करो। मैं जनरली लोगों को कहता हूँ कि एक बार आप फुल जूम आउट करके चार्ट देखा करो ताकि आपको बड़ा पिक्चर दिखे। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सपोर्ट, अगेन यहाँ पर सपोर्ट, और आप देखो ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है विथ इंक्रीज वॉल्यूम। तो हो सकता है चार्ट प्राइस यहाँ इसके ऊपर, इसके पास आना है, कोशिश करें। ट्रेड कैसे करना है ये आपको अपने स्टडी से करना है, मैं बस बता रहा हूँ किस तरह से हम लोग, सपोज हमने कैडिला नोट किया, हमने एल&टी नोट किया, हमने एचडीएफसी बैंक नोट किया। अभी एक और चार्ट देख लेते हैं,
वेदांता का अगर आप देख रहे हो बुल फ्लैग का ब्रेकआउट है, तो हो सकता है ये प्राइस ऊपर जाए। कैसे, कितना ऊपर जा सकता है ये सब हम लोग देख सकते हैं। बुल फ्लैग कैसे ट्रेड करते हो मैंने बताया हुआ वीडियोज़ में, अगर आप चाहो तो मेरी वीडियोज़, पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो। एक टारगेट यहाँ पर आ रहा है 355 के आसपास, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टॉक्स हैं, मैं कुछ और स्टॉक्स देख लेता हूँ। जैसे स्कॉट है, स्कॉट का मैंने पहले भी शेयर किया, तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो आप, एक सपोर्ट था यहाँ पर अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर गया, एक रेंज में ट्रेड किया काफ़ी समय तक, 2 महीने के आसपास, 2-2.5 महीने। उसके बाद यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। अब इसका क्या, हमारा इसमें क्या कर सकते हैं, या अगर रिट्रेसमेंट पे हमें मिले तो यहाँ पर इसके आसपास कहीं पर 1250 1240 के आसपास हम लोग एंट्री लेके लाइफ टाइम हाई का वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये या तो स्विंग लो के नीचे या फिर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, जैसा भी आपका स्टडी हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरह से आपने 4-5 स्टॉक्स हमने मान लो सपोज करो फिल्टर आउट कर लिए। अब इसमें से हमें देखना है कौन सा स्टॉक हमारे काम का है, कौन सा स्टॉक नहीं काम का है, किसका सेक्टर अच्छा चल रहा है, किसके चांसेस हैं ऊपर जाने के। जो 5 हमने स्टॉक सेलेक्ट किए उसमें से जो भी हमें अच्छा लगेगा उसमें हम लोग अगले दिन प्लान करेंगे ट्रेड की। अगर ये प्राइस हमारा मिलेगा तो इस पर हम लोग एंट्री लेंगे, और अगर नहीं मिलता तो हम लोग उस ट्रेड को स्किप कर देंगे। अब मैं ये तो हमने बता दिया मैंने ब्रीफली कैसे स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। एक दो चीज़ और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो कैसे, कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है। सॉरी, ये हम लोग रिलैक्सो का चार्ट एक बार देखेंगे। रिलैक्सो का चार्ट है, यहाँ पर डेली चार्ट पे चलते हैं हम लोग। डेली चार्ट पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, आपको दिखेगा क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ इसको। इस ड्राइंग को अभी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ देखो आप, पहले भी जब ये लाइफ टाइम हाई लेवल देख रहे हो आप, पहले पिछला 820 का, यहाँ पर आने के बाद ब्रेकआउट के बाद इसमें अच्छा कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, वापस गया। आप गौर करो, आपने सपोज ये कंसोलिडेशन मिस किया क्योंकि आपको लगा कि ये डबल टॉप बना रहा है, हो सकता है नीचे आ जाए, तो आपका मिस हो गया। बट आपने देखा कि यहाँ पर हुआ क्या, तो आपके अगर आप डेली चार्ट देखते रहोगे तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। तो जब आप यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सेम चीज़ हो रहा है ऑलमोस्ट। और टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत फेमस लाइन है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब कि हिस्ट्री में जो हुआ है चांसेस है कि फिर से वो ऐसा ही होने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेम फॉर्मेशन हो रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि इसके ऊपर प्राइस इसी तरह से निकले जैसे यहाँ पर निकला है। तो इसके नीचे या फिर जो भी आपका सेटअप हो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ जो मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखा है, और जो पॉइंट्स मैंने बताए उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्यों मैंने ऐसा करने को कहा। ठीक है, ये रहे 4 पॉइंट्स। अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा इन सब चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, लिस्ट तो इसलिए ताकि आप सपोज 50 स्टॉक्स को देख रहे हो डेली, तो आपको जब आप महीने 2 महीने लगातार उस स्टॉक्स को देखते रहोगे तो आपको जैसे एक हमारे मतलब सभी लोगों में एक कहा जाता है कि कैरेक्टर आप पहचान होते हो किसी इंसान को अगर आप उनसे बार बार मिलते हो। सिमिलरली अगर आप किसी स्टॉक्स के चार्ट को डेली देख रहे हो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, कि ये अगर फॉल कर रहा है तो कितना फॉल करेगा, और ये बैक टू बैक फॉल कर रहा है तो क्या सच में ये फॉल है या फिर एक पुल बैक है, या रिटेल ट्रेडर्स को निकालने का तरीका है, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है तो क्या इसमें सच में पोटेंशियल है ऊपर जाने का, या फिर ये फेक ब्रेकआउट दिखा रहा है, या कुछ इस तरह का ट्रैप है। तो ये सब चीज़ें आप जान जाओगे जब डेली इसको फॉलो करोगे। जो भी आपका वॉच लिस्ट है 50 है, 20 है, 500 है, जो भी है। दूसरा पॉइंट है डेली जाने का मैंने कहा बता दिया आपको, ताकि आप अगर डेली जाओगे तो आपको एक तो आप कैरेक्टर पहचान जाओगे, दूसरा आपके मेमोरी में वो प्रिंट हो जाएगा। अगर बार बार कोई चीज़ आप देखते रहोगे कि अच्छा इस तरह का मुझसे मिस हो गया था, मेरे से ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्मेशन मिस हो गया था, मैंने इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया बट ट्रेड नहीं ले पाया, तो अगली बार जब आपको किसी और स्टॉक में किसी और टाइम फ्रेम में आपको उस तरह का फॉर्मेशन बनता दिखेगा तो आप पहली बात तो उसको पहले पहचान जाओगे। ठीक है, जो दुनिया ब्रेकआउट के बाद जिनके नज़र पड़ेगी आपको पहले दिख जाएगा फॉर्मेशन। दूसरा, मेमोरी में बैठ जाएगा तो आप इस तरह से वो अपॉर्चुनिटी, अगली अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर पाओगे। इस तरह से मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको। एक बार एक स्टॉक मेरे से मिस हुआ था, इसका नाम है वेंकीज। इसका डेली चार्ट में दिखाता हूँ आपको, और इसमें क्या मिस हुआ था, उसके बाद मैंने कैसे इस चीज़ को जो मिस हुआ मेरे से उसका इनकैशमेंट कैसे किया। देखो ये यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अर्ली एंट्री मैंने आइडेंटिफाई किया था बट किसी कारण से मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पाया, मेरे कैपिटल भी ब्लॉक था बाकी स्टॉक्स में, मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पाया। उसका अच्छा खासा मूव आया, ऑलमोस्ट 100% का मूव आया। अब इसका फ़ायदा मैंने किस तरह से लिया आप देखो। यहाँ पे MHRIL एक स्टॉक मैंने एनालाइज किया था अपनी वीडियोस पे, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम फॉर्मेशन है, और यहाँ पर भी ट्रेड मैंने यहाँ पर कहीं बताया था जब फॉर्मेशन हो ही रहा तब। उसके बाद हमने अच्छा खासा इसमें 30-40% का गेन किया। एक और स्टॉक है फिनोलेक्स केबल,
इसमें भी सिमिलर फॉर्मेशन मैंने चेक किया, मुझे दिखा, क्योंकि मुझे याद था कि वेंकीज में मेरा स्टॉक मिस हो गया है, चार्ट मिस हो गया, तो यहाँ पर भी मैंने उसी बेसिस पे यहाँ पर देखो अर्ली एंट्री मैंने यहाँ बताया था 380 के आसपास, मुझे याद है मैंने भी ट्रेड लिया था इसमें, और हमने इसमें अगेन 30-40% कमाया, इसमें यहाँ तक गया था प्राइस हमने, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि अच्छा खासा गेन उनको मिला है। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, जैसा मैंने रिलैक्सो में ही बताया कि अगर आपने पिछला मिस कर दिया तो अभी जो फॉर्मेशन बन रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर है, चांसेस आर कि उस तरह से रिजल्ट मिले। अब जरूरी नहीं है कि जैसा वेंकीज में 100% का मूव आया तो फिनोलेक्स केबल्स में 100% का मूव नहीं दिख रहा आपको, तो आपको होगा नहीं सर ये तो फेल हो गया। नहीं, मूव उस तरह का है, कितना बड़ा मूव आएगा, ये कितना दूर तक सस्टेन करेगा, उस बीच में कितना अप्स एंड डाउन्स होगा, ये अलग बात है। बट रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब हमारा ये स्ट्रेटजी, हमारा ये समझ है कि हम उसमें कितना परसेंट बुक कर पाते हैं। 30-40% इज नॉट अ बैड थिंग अगर आपको 2-3 महीने में मिल जाता है तो ये चीज़ था। अगेन वापस चलते हैं हम लोग के तीसरे पॉइंट पर जो मैं बता रहा था आपको। अब स्टडी प्राइस बिहेवियर मैं क्यों कहता हूँ, डेली आराम से सब कुछ देखने के लिए कि क्या लेवल है, क्या किस तरह से मूव आ रहा है, किस तरह कैंडल बना रहा है। इससे क्या होगा, जो मैं कहते रहता हूँ हमेशा कि प्राइस का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर प्राइस का लैंग्वेज आपको आ गया तो जो अर्ली एंट्री की बात मैंने की वो आपको समझ में आने लगेगी, कहाँ पर अर्ली एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर ये अर्ली एंट्री के सिग्नल सही हैं या फिर ट्रैप है। तो अगर आप प्राइस बिहेवियर नोटिस करने लगोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें, जो टूल्स का इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स मैंने आज तक यूज़ किया है, मुझे इतना पता है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, बट मुझे इतना पता है कि वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स बाद में आपको बताएंगे, बट अगर आप प्राइस बिहेवियर, प्राइस का लैंग्वेज समझ जाओगे तो आप सबसे पहले एंट्री ले पाओगे। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। इप्का लैब, कुछ वीक पहले मैंने इसका चार्ट दिया था, एनालाइज किया था। उस वक्त जब मैंने इसका चार्ट शेयर किया था तो काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि सर ये चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने कहीं पर शेयर किया इस जगह पर, ठीक है। मैंने बोला था ये लो को मेंटेन करने के लिए 1900 के आसपास, 1950 के आसपास, और ये चांसेस है कि अभी राइट शोल्डर बना रहा है। और देखो आप वही हुआ, कुछ देर नीचे आया, डिटेल ट्रेडर्स को निकाला गया, उसके बाद अगेन ये अच्छा खासा मूव आया है। और ये मूव कितना बड़ा है ये हम लोग देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20% का मूव है, और अभी तो ब्रेकआउट ही हुआ है। तो दुनिया की नज़र यहाँ पर पड़ी होगी जब 2300 क्रॉस किया होगा, बट आपकी नज़र कहाँ पड़ गई जब ये 2000 के नीचे था। तो आपने 15%, 16%, 18% का गेन एक्स्ट्रा कमाया। ये फ़ायदा होता है अगर आप प्राइस बिहेवियर जानते हो तो, ठीक है। वापस चलते हैं अगेन उसी पॉइंट पे, जो 4 पॉइंट्स मैंने शेयर किए थे आपके साथ। देखो, गोल शुड बी टू रिजेक्ट द स्टॉक्स, ठीक है। तो आपका गोल, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आप 50 स्टॉक्स या डेली 100 स्टॉक्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हर एक स्टॉक में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है, हर स्टॉक में कुछ ना कुछ ब्रेकआउट है, हर स्टॉक में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन है। बट क्या आप हर ट्रेड को ले सकते हो? नहीं, आपको वो ट्रेड लेना है जो कि सबसे बेस्ट है। तो आप रिजेक्शन के मोड में अगर चलोगे, देखो अगर सिलेक्शन के मोड में चलोगे फिर आपको 100 में शायद 70 स्टॉक्स मिल जाए सिलेक्शन में, बट रिजेक्शन के मोड में चलोगे तो हो सकता है आपको एक स्टॉक मिले, 2 स्टॉक मिले, या कभी कभी ना भी मिले। तो इसमें पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आप अगर पोजीशन ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे की बात अलग है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको डेली स्टॉक्स मिले। हो सकता है आपको महीने में 3-4 स्टॉक्स ही मिले, बट अगर वो 3-4 स्टॉक्स आपने इस तरह से फाइंड आउट किए हैं जो कि बहुत अच्छे सेटअप के साथ हैं, बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हैं, तो वो 3-4 स्टॉक्स एनफ आपको कमा के दे देंगे, जितना आप डेली ट्रेड करोगे और नुकसान करोगे उससे अच्छा। तो एक मैं मानता हूँ कि ऑलवेज ट्रेड लेस एंड अर्न मोर, मतलब आप 4-5 स्टॉक ही चुनो। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो डेली ट्रेड नहीं करते, वो ऐसे सेटअप्स को वेट करते हैं बनने के लिए, और जब बनता है तो उसको एंट्री लेते हैं और उसमें अच्छा तक आगे तक राइड करते हैं। तो यही आपको भी करना है, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, अगर आपको मैच्योर ट्रेडर की तरह मेंटलिटी लानी है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये ना दोस्तों, जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक्स क्वेश्चन के लिए। अब एक दो स्टॉक्स मैं दिखा देता हूँ किस तरह से फ़ायदा होता है अगर आप डेली चार्ट्स देखते हो तो, उसके बाद हम लोग ये वीडियो कंक्लूड कर देंगे। एक मैंने आपको दिखा दिया वेंकीज का, एक दिखा दिया मैंने रिलैक्सो का, एक और मैं दिखाता हूँ आपको आरसीएफ का, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अब इसमें मैंने शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे ट्रेडिंग व्यू पे, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपको एक्चुअली में क्या था ये देखो यहाँ पर ये इस तरह का फॉर्मेशन था, ठीक है। ये लेवल बना के रखा था मैंने, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर ये जोन में ट्रेड कर रहा था और मैंने टारगेट भी दिया था। अभी हम लोग चलते हैं वापस चार्ट पे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे हुआ क्या था। सारे ड्राइंग्स रिमूव कर दूँ एक बार और उसके बाद आपको दिखाऊँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। अब देखो यहाँ पर ये स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जोन में है, और ये जोन किस तरह का, ये लेवल कहाँ पर है, एक क्रूशियल लेवल है यहाँ पर 858-59 का, जो कि पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो।
तो मैंने क्या, ये आपको हेड एंड शोल्डर पे बनता हुआ दिख रहा है, ये कम्प्लेक्स, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये छोटा सा राइट शोल्डर, उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा था। तो ब्रेकआउट से पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके, तो चांसेस आर कि इट शुड गो अप। और उसके बाद कितना अच्छा मूव आया ये आप देखो, अगले दिन से ही अपर सर्किट 20% का लगा लगातार, और 4 दिन में हमने इसमें 80% का 75% का मूव देख लिया। अब ये मैंने कैसे ढूंढा, मैंने एक ट्रेड लिया था GIC RE में, मैं दिखाता हूँ आपको, सिमिलर सेटअप है। यही मैं कह रहा हूँ कि बार बार स्टॉक्स देखने से, बार बार अलग अलग चार्ट्स देखने से क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जगह पर मैंने ट्रेड लिया था GIC RE का, इस जगह पे अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर दूँ, ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। हाँ अभी देखो आप ये लेवल, तो ये लेवल आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे, अब ये लेवल आप गौर से देखो, यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है, तो मैंने यहाँ पर ही एंट्री ले ली थी, और थैंकफुली हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना, बट इसमें अच्छा खासा मूव आया। तो फ़ायदा ये होता है कि अगर आप सिमिलर तरह के चार्ट्स देखना शुरू कर देते हो, तो आपको एक ट्रेड अगर मिस भी हो गया, जैसे मैंने वेंकीज का एग्जांपल दिया, तो अगर आपका ट्रेड मिस भी हो जाता है, तो आप अगले स्टॉक्स में अगर उस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ये फ़ायदा होगा आपको। सो दिस वॉज इट ट्रेडर्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, बट आई होप आप लोगों ने इसको एंड तक देखा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस टॉपिक पे या इस तरह से किसी और टॉपिक पे कोई लर्निंग वीडियोस चाहते हो, या फिर चाहते हो कि इसी पे मैं और वीडियोस बना स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियो है, इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ की मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ कोई ना कोई लर्निंग कंटेंट या फिर चार्ट, और वहाँ पर मेंबर्स मुझसे डायरेक्टली भी सवाल पूछ पाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।